रशिया के बर्फानी पहाड़ों में एक ऐसी जगह जहां आज भी लोग जाने से घबराते हैं, जिसका नाम है डियाटलोव पास। साल 1959 जब चंद हाइकर्स ने उरल माउंटेन्स जाने का फैसला किया, जो उस वक्त के सोवियत यूनियन और आज के रशिया का पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका बहुत ज्यादा ठंडा, बर्फ से भरा हुआ और उस वक्त यहाँ दूर दूर तक मदद के कोई आसार भी नहीं थे। लोकल लोग इस पहाड़ को खोलत शाइकल कहते हैं। इसका मतलब है माउंटेन ऑफ डेड। मगर रशिया के कुछ नौजवान हाइकर्स ने वहां जाने का इरादा कर लिया। इनका मकसद ऑटोर्टन माउंटेन्स तक पहुंचना था और फिर इन लोगों के साथ वो हुआ जिसका इन लोगों को अंदाजा भी ना था। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के मजीद कंटेंट्स आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, ये टोटल 9 हाइकर्स थे। ये कोई एमेच्योर नहीं थे। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, इंजीनियर्स थे, मिलिट्री ट्रेनिंग वाले थे और स्नो सर्वाइवल एक्सपर्ट्स थे। इन 9 लोगों की टीम को आइगर डाइटलोव लीड कर रहे थे, जो 23 साल के थे, बहुत डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड थे। तमाम ग्रुप मेंबर्स ग्रेड 3 एक्सपेडिशन पर थे, जो उस वक्त सबसे मुश्किल लेवल माना जाता था। 23 जनवरी 1959 ग्रुप ट्रेन से रवाना होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आपस में हंसी मजाक, फोटोज खींची जा रही थीं और डायरीज एंट्री करते जा रहे थे, जिसमें वो उन नज़ारों का जिक्र कर रहे थे जिनको वो एक्सप्लोर करते जा रहे थे। आखिरी तस्वीरों में भी कोई टेंशन या खौफ नजर नहीं आता। आखिरी दिन 1 फरवरी 1959, टेम्परेचर -30 सेल्सियस। ग्रुप पहाड़ के स्लोप पर रुकता है और वहाँ जंगल के बजाय खुले पहाड़ के नीचे टेंट लगाता है। टेंट बर्फ में आधा दबा होता है लेकिन स्टेबल होता है। वो लोग जानते नहीं थे कि आज उनकी यहीं आखिरी रात होगी। यहाँ आने से पहले ये लोग रेस्क्यू टीम को कह कर गए थे, अगर हम लेट हो गए तो फिक्र ना करना। लेकिन 20 फरवरी तक जब कोई खबर नहीं आई तो रेस्क्यू टीम भेजी गई। रेस्क्यू टीम जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा टेंट खाली था मगर कोलैप्स नहीं था। और हैरान कुन बात ये थी कि टेंट अंदर से कटा हुआ था। सब सामान अंदर बिल्कुल सही सलामत था। शूज, जैकेट्स, फूड, मनी और मैप्स। इससे हैरान कुन बात और थी कि बर्फ में इनके नंगे पांव के फुटप्रिंट्स थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। रेस्क्यू टीम को तजस्सुस हुआ, आखिर इतने एक्सपीरियंस्ड हाइकर ऐसी ठंड में कपड़े छोड़कर क्यों भागेंगे। खैर, जब फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए जंगल के पास पहुंचे तो एक बुझी हुई आग के निशान मिले और वहाँ 2 बॉडीज भी मिली, एक यूरी दोरोशेंको और दूसरी बॉडी यूरी क्रिवोनिशेंको की। ये दोनों बॉडीज बिना कपड़ों के थी। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। जंगल और टेंट के दरमियान आइगोर डाइटलोव, जेनाइदा कोलमोगोरोवा और रुस्तम स्लोबिदिन, इन 3 लोगों की और लाशें मिली। लगता था ये लोग वापस टेंट आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड ने मार दिया। रुस्तम के स्कुल में क्रैक था लेकिन एक्सटर्नल वाउंड नहीं था। ज्यादा ठंड और बर्फ की वजह से रेस्क्यू टीम को बाकी 4 लोगों की बॉडीज नहीं मिली। और फिर मई में ठीक 3 महीने बाद बर्फ पिघलने पर 4 और बॉडीज मिली। एक ल्यूडमिला डुबिनीना, जोलोटेरियोव, कोलेवाटोव और थ्रीब्यूक्स ब्रिग्नोले। इनकी हालत ऐसी थी कि किसी के रिब्स टूटे हुए थे, स्कल क्रश थे। ल्यूडमिला की तो जुबान और आंखें भी गायब थीं और कोई एक्सटर्नल कट्स नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने कहा इंजरीज कार क्रैश जैसी फोर्स से हुई लगती हैं। और अजीब बातें ये थीं कि कुछ क्लॉथ्स पर रेडिएशन के सुराग मिले। कपड़े दूसरे हाइकर्स के पहने हुए थे। कैमरा और डायरीज लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल नॉर्मल थीं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन 1959 के आखिर में हुई। गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने अननोन कंपेलिंग नेचुरल फोर्स का नाम देकर केस बंद कर दिया और उन तमाम हाइकर्स के पेरेंट्स को जवाब नहीं मिल सका। इसके बाद लोगों ने कई सारी थ्योरीज पेश की, जिनमें सबसे पहली थ्योरी है एवलांच थ्योरी। इस थ्योरी को रिसेंट स्टडीज तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन टेंट के अंदर से कटा होना और मिसिंग ऑर्गन्स एक्सप्लेन नहीं करते। दूसरे नंबर पे है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट थ्योरी। यूएसएसआर सीक्रेट मिसाइल टेस्ट भी वजह हो सकती थी और ऑरेंज लाइट रिपोर्ट्स भी, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिलता। तीसरे नंबर पे है इंफ्रासाउंड थ्योरी। ये थ्योरी पैनिक और हेल्यूसिनेशन तो पॉसिबल करती है, लेकिन इंजरीज एक्सप्लेन नहीं करती। और आखिरी थ्योरी है यूएफओ या इन लोगों के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म हुई हो, लेकिन इसका भी अब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। 2019 में री इन्वेस्टिगेशन हुई
इस बार रशियन गवर्नमेंट ने इन तमाम लोगों की मौत की वजह को एवेलॉन्च और एक्सट्रीम वेदर का नाम दे दिया, लेकिन फैमिलीज सेटिस्फाइड नहीं हुई और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी अब डाउट में थे। आज भी डायलर्ट पास पर टूरिस्ट जाते हैं, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स भी आते हैं। लोकल लोग कहते हैं यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं। शायद ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर था या शायद कुछ ऐसा हुआ जो कभी दुनिया को नहीं बताया गया। सच तो ये है कि 9 लोग मारे गए और उनकी मौत की हकीकत उनके साथ ही दफन हो गई। आपके ख्याल में असल वजह क्या हो सकती है?